और इसीलिए हमने बीजेपी का नाम रख दिया बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। साथियों और दोस्तों, आज नारा दे रहे हैं मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है बताओ? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। अगर तड़ी पार आपको करना है तो ये जो हमारे भाई राजीव राय बैठे हैं, राज्यसभा की जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी ठीक से निभाता हूं कि नहीं भाई? बता दो तुम लोग, सर्टिफिकेट दे दो। ठीक से निभाता हूं ना? परेशान रहते हैं कि नहीं? हमें कई बार मार्शल से घसीट के बाहर करवाया, मैंने कहा कराओ, सस्पेंड कराया, अभी भी सस्पेंड किए हुए हैं। मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, मैं हिंदुस्तान की आजादी का पहला सांसद हूं, दूसरी बार चुन के आएगा तब भी कह रहे नहीं संजय सिंह सस्पेंड रहेंगे। इतना घबराते हैं। तो हम राज्यसभा में जिम्मेदारी लेते हैं, वचन देते हैं आपको आपकी लड़ाई लड़ने की। राजीव राय जी को लोकसभा में भेज दीजिए, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और बुनकर की समस्याओं को देश के सदन में उठाने का काम आपके इस छोटे भाई ने किया है। आगे भी आपकी लड़ाई को लड़ने का काम, उस मुद्दे को सदन में उठाने का काम करेंगे। आज लाइट नहीं रहती, रोजगार चौपट है पूरी तरीके से, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया। आज प्रधानमंत्री जी के पास देश के लिए कोई सपना नहीं है, सिर्फ झगड़े लड़ाई कराना है, लोगों के बीच में बंटवारा करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। यह अंतिम मौका है, याद रखना। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो इस देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, पुतिन का मॉडल लागू होगा, किम जोंग का मॉडल लागू होगा। यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव मोदी को यह बताने का चुनाव है कि यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश के लोगों को तय करना है। ये चुनाव ये बताने का चुनाव है कि आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को इस देश के अंदर मिली हुई है, वो आरक्षण की व्यवस्था हम खत्म नहीं होने देंगे। ये चुनाव, इस चुनाव को बचाने के लिए अपना वोट कीजिएगा। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। राजीव राय को आपको जिताना है। मैं फिर से विनती कर रहा हूं आपसे, जिताएंगे ना आप लोग? हाथ उठा के बताइए, पीछे तक, पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत